कुंभ राशि, सोने का मुकुट पहनने वाले हो, जीत की घड़ी आ चुकी है। पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में तुम्हारे नाम का डंका बजेगा। जरा ठहरो, सांस लो। क्या आपको महसूस हो रहा है कि हवा का रुख अचानक बदल गया है? जो आपके आसपास की ऊर्जा है उसमें एक अजीब सी खामोशी, एक हलचल शुरू हो गई है। यह महज इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और अगर आप कुंभ राशि के हैं तो ये कहानी, ये बात सीधे आपके लिए मैंने लिखी है। आपकी कुंडली, आपके ग्रहों की बदलती स्थिति सबको देख करके। पिछले कुछ समय से आप एक ऐसे अंधेरे गलियारे में चल रहे थे जहां रोशनी की कोई गारंटी नहीं थी। हर सुबह एक नई चुनौती, हर शाम एक नया बोझ दिमाग पर बढ़ता जा रहा था। मैंने पिछले बार भी आपको यही कहा था कि अभी इंतजार का समय है, अभी ग्रहों का खेल आपके पक्ष में नहीं हुआ है। लेकिन अब अचानक से ब्रह्मांड ने अपना सबसे शक्तिशाली दांव चल दिया है। यह कोई छोटी मोटी भविष्यवाणी नहीं है, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी का ऐलान है। इसे सुनो, आपके सर पर अब सोने का नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा बेशकीमती आत्मविश्वास और कामयाबी का मुकुट सजने वाला है। और यह सिर्फ एक मुकुट नहीं होगा, इसके साथ आएगी वो खुशी, वो शांति जिसके लिए आपकी आत्मा ने एक लंबा संघर्ष किया है। आप पूछेंगे कि अचानक से क्या बदल गया? वही जिसका खेल सबसे पुराना है, समय और ग्रहों की चाल। देखिए, ये ग्रह लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं, ये सब जानते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। चंद्रमा हर 2.25 दिन में चाल बदल लेता है। पर जब बड़े ग्रह एक साथ मिल करके किसी एक राशि के लिए शुभ फल देते हैं तब इतिहास बदल जाता है। इस वक्त ठीक वैसा ही हो रहा है। आपकी कुंडली में मंगल, जो ऊर्जा और पराक्रम का देवता है, वो अपनी ही राशि में परम शक्तिशाली होकर बैठ गया है। सोचिए, एक राजा अपने सिंहासन पर पूरी शक्ति के साथ बैठा हो तो वो क्या क्या कर सकता है। और उसके साथ बैठा है बुध। जो बुध है, ये व्यापार और चतुराई का कारक है। जब मंगल की ताकत और बुध की समझदारी एक साथ आती है तो इंसान के भाग्य को बदलना तय होता है। साथ ही गुरु, जो ज्ञान और समृद्धि का सागर है, वो भी चंद्रमा के गोचर से बलवान हो रहा है। सोचिए, मंगल, बुध, गुरु और चंद्रमा, ये 4 शक्तिशाली ऊर्जाएं पहली बार एक होकर के आपके जीवन में एक जबरदस्त विस्फोट करने वाली हैं, बदलाव करने वाली हैं। कल से ही एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। लेकिन थोड़ा रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सब सुनने में जितना आसान है, इसे अपने जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि जब भाग्य दरवाजा खटखटाता है तो इंसान 2 तरह की भयंकर गलतियां करता है। और यहीं से शुरू होता है रहस्य और चेतावनी का वो सिलसिला जिस पर आपको कान लगा कर बैठना चाहिए। याद रखना, समय किसी को माफ नहीं करता। अच्छा समय तो एक बिजली की चमक की तरह आता है और चला जाता है। बुरा समय भले ही जिद्दी हो, पर अच्छा समय क्षणिक होता है। समझदार इंसान वो नहीं जो अच्छे वक्त का इंतजार करता है। समझदार इंसान वो होता है जो अच्छे वक्त के संकेतों को पहचान कर तुरंत अपने जीवन की दिशा बदल देता है। वो उस छोटे से शुभ संकेत को पकड़कर अपने सुख की अवधि को कई हजार गुना बढ़ा लेता है। क्या आप वही समझदार इंसान बनने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए, जिससे लक्ष्मी माता आपके घर में हमेशा बनी रहें और लक्ष्मी की कोई कमी आपके घर में कभी ना हो। आपको मैं 3 बड़ी चेतावनी दे रहा हूं, उनका संकेत बता रहा हूं, जिनसे आपको इस शुभ समय में सबसे ज्यादा सावधान रहना है। ये वो 3 दलदल हैं जिनमें अगर एक बार पांव फंस गया तो ये सारा शुभ योग, ये सारा कामयाबी का मुकुट महज एक सपना बनकर रह जाएगा। पहली चेतावनी है, मैं का वो जहरीला भाव। ये सबसे बड़ी और सबसे सूक्ष्म चेतावनी है।
कामयाबी के दरवाजे पर सबसे पहले जो अहंकार खड़ा होता है वो होता है मैं ही सब कर सकता हूं, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, मैं ही इतना बलवान हूं, मैं ही इतना श्रेष्ठ हूं, मैं ही इतना बुद्धिमान हूं, मैं ही ये काम कर सकता हूं, मैं ही वहां जा सकता हूं, मैं ही ये दिमाग रखता हूं। आप देखेंगे कि अचानक आपके बिगड़े काम पूरी तरह से और बिगड़ने लगेंगे अगर ये भाव आपके अंदर है। आप अपनी सूझबूझ से, अपने बौद्धिक कौशल से उन समस्याओं के तोड़ को देखें, ना कि इस अहंकार में रहें कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूं किसी समस्या का हल। जिससे आप जूझ रहे थे वो हल होगा, लेकिन जब ये अहंकार आपके जीवन से जाएगा, आपके प्रयास फलित होंगे, हर तरफ वाहवाही होगी, लेकिन जब ये अहंकार जीवन से जाएगा और यहीं पर शैतान आपका इम्तिहान लेगा। जैसे ही आपके मन में ये विचार आएगा कि ये सब मैंने किया, सिर्फ मैं कर सकता हूं, समझ लेना आप अपनी ऊर्जा को वापस जमीन में धंसा रहे हो, अपनी शक्तियों को कम कर रहे हो। मेरे दोस्त, ये विचार आपको तोड़ देगा। याद रखिए, आप वो कलम हैं जिससे वो सब लिखा जाना है जो सफलता के लिए जरूरी होता है, जो सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाता है। आप महज एक माध्यम हो। वो परम शक्ति, वो ब्रह्म सिर्फ आपसे समर्पण चाहता है। वो चाहता है कि आप मैं के भाव को खत्म करके तू के भाव में आ जाए कि तुम ये कर सकते हो, मैं तो महज इत्तेफाक हूं, मैं तो महज माध्यम हूं। जिस पल आपका अहम शांत हो जाएगा, उसी पल वो ब्रह्म आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में वो सब कुछ लेकर के आएंगे जो आप चाहते हैं। इसीलिए ये अहंकार, ये मैं का जहरीला भाव, ये आपका पहला दुश्मन है। इससे सावधान रहना। हर कामयाबी पर चुपचाप ऊपर वाले का धन्यवाद करना और आगे बढ़ना। जब भी कभी कोई कामयाबी मिले तो और ज़्यादा भगवान को पूजना शुरू करो, और ज़्यादा भगवान का आशीर्वाद लेना शुरू करो। दुख में चाहे कम करना, लेकिन जब सुख हो, जब कामयाबी हो, तब जरूर पूजा पाठ ज़्यादा करना, भगवान के नतमस्तक रहना, भगवान के ही सब कुछ समर्पण में रहना, सब कुछ कहना कि सब आपका ही है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तुच्छ हूँ, मेरे कुछ नहीं है मेरे बस में, सब आपने किया है, मुझे माध्यम बना के आपने करवाया है, ये भगवान के सामने कहना। दूसरी चेतावनी दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। चीजों और रिश्तों से चिपकने की बीमारी जो मोह होता है, ये भी त्यागना है। देखिए, बहुत ही आप गहरे और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप कार्यस्थल की जिम्मेदारियां भी निभाते हैं, पारिवारिक रिश्ते भी संभालेंगे, ये सब अच्छा है। लेकिन इस समय आपकी भावनात्मक ऊर्जा बहुत प्रबल होगी और यही आपके मोह के दलदल में आपको खींच सकती है। मोह जो होता है, ये प्रेम नहीं है। देखो, दोनों अलग चीजें हैं। प्रेम आपको आजादी देता है, आपको ऊपर उठाता है, लेकिन मोह आपको बांधता है, आपको कमजोर करता है, और दुख का मूल कारण भी मोह ही बनता है। आपकी गाड़ी पर खरोच आ जाए, आपका कोई काम बिगड़ जाए, रिश्ते में छोटी मोटी नोकझोंक हो जाए और आप उस खरोच को पकड़ करके बैठ जाएं, रोते रहें कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो आपने अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी उस मामूली सी घटना को दे दी। चीजों को अपने पास रखिए पर उनसे चिपकिए मत। रिश्ते नातों को प्यार से संभालिए पर उनसे जरूरत से ज्यादा जुड़ाव मत रखिए। ये सब आपके नियंत्रण में नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी है वो एक दिन यहीं रह जाएगा। आपकी दौलत, आपकी प्रॉपर्टी, आपके रिश्ते, सब कुछ। जो चीज आपके साथ जाएगी वो है आपकी आत्मा का उत्थान, आपकी चेतना का जागरण। अपनी सबसे कीमती ऊर्जा, अपनी भावनाओं को इस बेकार के मोह में कभी बर्बाद मत करना, नहीं तो फिर आप संभल नहीं पाएंगे और जीवन निकल जाएगा। भावनाओं का संतुलन बनाए रखिए। जो घटित हो रहा है उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कीजिए। यह आपका दूसरा सबसे खतरनाक चेतावनी भरा संकेत है। अगर आप भावनात्मक रूप से कमजोर हुए तो ये अच्छी ऊर्जा भी
आपको व्याकुल कर देगी। तीसरी चेतावनी है, संकेत है, नींव में बैठा पुराना श्राप, मतलब जो मैं बता रहा हूं यह है कुंडली के दोष। ये बहुत बड़ा सांप होता है कुंडली का दोष। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे अनदेखा करके आप अपने प्रयासों को निष्फल बना लेते हैं। मान लीजिए कि आप इस समय में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई निवेश, कोई नया व्यापार, या आप आय बढ़ाने के लिए कोई साइड इनकम के लिए कोई काम कर रहे हैं। ग्रह आपके अनुकूल हैं, मंगल और बुध आपको पूरा बल दे रहे हैं, आपके प्रयास रंग लाएंगे। लेकिन जरा रुकिए, हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई ऐसा पाप ग्रह योग बना बैठा हो, जैसे शनि केतु की जहरीली युति, या चंद्रमा का बाधक योग, या मंगल का वो दोष जिसका कारण आपका कर्जा कभी नहीं उतरता। अगर आपकी नींव में ये दोष बैठा है तो आप लाख उपाय करें, लाख प्रयास करें, वो निष्फल होते चले जाएंगे। आपको लगेगा कि भाग्य ने फिर से आपको धोखा दिया। इसीलिए शुभ समय में उछलने से पहले अपनी नींव की जांच जरूर कर लेना। ये वक्त आपको महान ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन अगर कोई पुराना दोष सांप बनकर बैठा है तो आपकी सारी मेहनत का फल वो दोष खा जाएगा। जिस दिन यह दोष मिट गया मेरे दोस्त, उस दिन आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं पाएगा, कोई आपको सफलता के शिखर से गिरा नहीं पाएगा। आपकी छोटी सी चाय की दुकान देखते देखते करोड़ों के व्यापार में बदल जाएगी। दोष मिट जाएंगे तो लाभ बढ़ जाएंगे। ये तीसरा और सबसे जरूरी संकेत है। अब कर्म की बात थोड़ी करते हैं, क्योंकि कर्म के बिना तो सब कुछ मिथ्या है। ये वक्त है कि आप अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग करें, अपनी योग्यता को बढ़ाएं, अपने बिगड़े काम आप बनाएं। बिगड़े काम वैसे भी बनने शुरू हो चुके हैं। सरकारी काम हो या निजी लेन देन हो, हर तरफ आपको राहत मिलती दिख रही है। आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया व्यापार आप शुरू कर पाएंगे, सफलतापूर्वक शुरू होगा। आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। लेकिन इन सब भौतिक परिवर्तनों से 1000 गुना ज्यादा जरूरी है ऊर्जाओं के स्तर पर परिवर्तन। नकारात्मक ऊर्जाएं हमें उल्टे सीधे विचार देती हैं, हमें वासना और भ्रम में फंसाती हैं। सकारात्मक ऊर्जाएं हमें अच्छे विचार और स्थिरता प्रदान करती हैं। आपको यही स्थिरता जिंदगी में चाहिए। यही आपके जीवन की असली कमाई है कि जब सब कुछ छोड़ करके जाना पड़े तो आपके हाथ में केवल आपकी जागृत चेतना हो। तो इस शुभ समय का लाभ उठाने के लिए, इस आध्यात्मिक उत्थान के लिए आपको 2 चीजें तुरंत करनी है। पहला है चेतना का जागरण। जब भी खाली समय मिले तो 5 मिनट के लिए ही सही, 10 मिनट के लिए सही, अपनी आंख बंद कीजिए और अपना सारा ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच में, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां पर लाने की कोशिश कीजिए। भीतर की आंखों से उस स्थान को देखिए। आप ऐसी धारणा बनाइए कि वहां एक छोटा सा प्रकाश जल रहा है, एक छोटा सा बल्ब, एक ज्योति, और आप उस ज्योति को गौर से देख रहे हैं। यह ध्यान की सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया है। इससे आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, आपके पास पॉजिटिव ऊर्जा खींची चली आती है और आपका सौभाग्य जागृत हो जाता है। इसे रोज करिए। यह धर्म का सबसे बड़ा कर्म है। दूसरे नंबर पर है गुरु और धर्म का सम्मान। धर्म का कभी भी अपमान मत करना, गुरुओं का कभी निरादर मत करना, भगवान को लेकर कुतर्क मत करना। अगर कोई कहता है कि भगवान आसमान में है तो उसकी समझ का खंडन मत करना। यदि आपके मन में प्रश्न उठे तो खुद खोजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, गुरुओं से पूछिए, पर चीजों को खंडित मत करिए। कुतर्क आपको पतन की ओर ले जाएगा, यह निश्चित है। जिससे आप सब कुछ हैं वो भी आपका डिप्रेशन में चला जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि कुतर्क में हम पढ़ते हैं तो फिर हमेशा बाद में दिक्कत ही आती है। आपको जड़ों से जुड़े रहना है,
अब एक उपाय मैं बता रहा हूं, ये महा उपाय है। आपके भाग्य की संजीवनी बूटी इससे आपको मिलेगी। जब आपको एक अति शक्तिशाली महा उपाय करना चाहिए, अगले पूरे हफ्ते इसे लगातार जारी रखना। जो महा उपाय मैं बताने जा रहा हूं, पहला महा उपाय है गुरु और चंद्रमा की शक्ति के लिए। प्रतिदिन सुबह के समय आपको केले की जड़ पे जाना है, एक पात्र में कच्चा दूध लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाना है और थोड़ी सी मिश्री भी उसमें मिला लेना है। इस हल्दी मिश्री वाले कच्चे दूध को केले की जड़ में अर्पित करना है। वहीं पास में गाय के घी का एक दीपक जलाना है। जड़ के पास बैठकर कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसी संजीवनी मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये उपाय आपके गुरु और चंद्रमा को इतना बल दे देगा कि गुरु और बुध की सारी शुभ शक्ति आपका उद्धार कर देगी। दूसरा महाउपाय है रुकावट और दोषों को हटाने के लिए 8 मुट्ठी उड़द की दाल लीजिए। इस दाल को काले कपड़े की एक पोटली में बांध लीजिए। इस पोटली को 8 बार अपने सिर से उल्टा वार दीजिए। इस पोटली को चुपचाप किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। यह उपाय आपको अगले 3 से 5 दिनों में लगातार करना है। आप इसके अद्भुत परिणाम खुद महसूस करेंगे। सारी रुकावटें हट जाएंगी और पैसा, कामयाबी और शांति सब आपके जीवन में आकर्षित होने लगेंगे। तो सुनिए मेरे दोस्त, समय अब आ चुका है। ब्रह्मांड ने आपके लिए सिंहासन तैयार कर दिया है। यह संघर्ष का अंत नहीं बल्कि एक नए शक्तिशाली युग की शुरुआत है। लेकिन यह नया जीवन आपको तभी मिलेगा जब आप समझदारी से काम लेंगे। अहंकार से बच के रहिए हमेशा। अहंकार कभी किसी चीज का कभी मोल नहीं दे सकता, कभी किसी चीज को सच्चाई से आपको दिखा नहीं सकता। जब भी अहंकार आपके दिमाग पे छाएगा, आप चीजों की सच्चाई जान ही नहीं पाएंगे। अहंकार से बचिए, मोह को त्यागिए और अपने नींव यानी कि कुंडली के दोष को साफ कीजिए। कर्म पर ध्यान दीजिए, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। लोग तो तरह तरह की बातें हमेशा सबके लिए करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों ने तो यहां तक कि भगवान को भी नहीं छोड़ा, उनके बारे में भी तरह तरह की बातें की। तो वो तो करते हैं और वो करते रहेंगे। ये लोगों के भावनात्मक बात का परिणाम है, क्योंकि वो भावनात्मक हैं, वो बहेंगे तो कभी सही भावनाओं के बस में होंगे, कभी गलत भावनाओं के बस में होंगे, लेकिन वो भावनाओं के बस में हो करके ऐसी उल्टी सीधी हरकतें वो करते रहेंगे। चाहे कोई कितना धर्मात्मा हो, चाहे कोई कितना पुण्यात्मा हो, चाहे कोई कितना दान धर्म करता हो, चाहे कोई कितना हमेशा सिर्फ दूसरों की भलाई करता हो, लेकिन लोग उसमें भी कमी निकाल लेंगे। लोग उससे भी जलेंगे, लोग उसको भी नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, लोग उसको भी जीवन में परेशान करने की कोशिश करेंगे जो हमेशा दूसरों के होठों पर खुशियां ही बांटता है। तो लोगों की तो छोड़ ही दीजिए, लोग क्या कहेंगे। लोग चाहे अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, आपको अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है। आप जो धर्म के मार्ग पर चल के, मेहनत के मार्ग पर चल करके अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, इस रास्ते से पीछे नहीं हटना है। आप खुद बखुद देखेंगे कि जीवन में सफलता जो पहले मिलने का नाम नहीं ले रही थी, वो आपके पास, आपके कदमों में आके लौटेगी। और जो दुश्मन होंगे, जब आप ये सारे काम करने लगेंगे तो दुश्मन भी आपसे डरने लगेंगे। वो आपके आके सामने गिड़गिड़ाएंगे, आपसे वो भी माफी मांगेंगे। तो इस तरह से अपने जीवन को आप समृद्ध बनाइए, आप अपने जीवन को शक्तिशाली बनाइए, आप अपनी ऊर्जा को साफ कीजिए, आप अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से उज्जवल बनाइए, उसको पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी में बनाइए, कन्वर्ट कीजिए। और जब ये हो गया तो समझ लो वहीं से जीवन की पहिया आपकी सफलता के रास्ते पर सरपट दौड़ पड़ेगी और उसके आसपास भी कोई नहीं हो पाएगा। कोई कितना भी कोशिश करे, आपको वो नीचे गिरा नहीं पाएगा जब आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए मेरी बात मानना और ये जो चीजें हमने बताई हैं इनको अपने जीवन में उतारना, और उतार करके जो उपाय बताए हैं वो उपाय करना। फिर आप देखेंगे, आप खुद हमसे कहेंगे कि हाँ,
गुरुजी सब कुछ बदल रहा है, जीवन में जो परेशानियां थी खत्म हो रही हैं, जीवन में जो खुशियां थी वो बढ़ रही हैं और धीरे धीरे करके खुशियों का ऐसा दौर आएगा कि आपके जीवन में सिर्फ खुशियां होंगी, गम का नाम ही आप भूल जाएंगे। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें, लक्ष्मी माता हमेशा आपके घर में रहें। एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।